हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। आज का टॉपिक है अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर और अच्छे एक्टर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। तो एक्चुअली हर वीडियो में मैं तीनों को ही कवर इसलिए करता हूँ, उसका रीज़न है मैं चाहता हूँ अगर आप एक्टर हैं तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत राइटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेम रिस्पेक्टिव दोनों डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए। तो इसलिए एक वीडियो में मैं तीनों चीज़ें रखता हूँ, मैं जानबूझ के रखता हूँ ताकि आप एक्टर हों, डायरेक्टर हों, चाहे राइटर हों, आप तीनों डिपार्टमेंट को बेहतर तरह से समझ सकें। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिंग की बात करते हैं। क्या क्वालिटीज़ आपको एक बेटर और सक्सेसफुल एक्टर बना सकती हैं, उन क्वालिटीज़ को आपको लाइफ टाइम फॉलो करना है, पहले तो ये बात है। दूसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि आपको इंडस्ट्री में आने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए प्रिपरेशन आपको बहुत पहले से करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और आप उसको देखिए। पहले दोनों वीडियो जो हैं मेरे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम, वो प्लेलिस्ट में जाकर वो दोनों एपिसोड देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए। वो उसको करने से उसको बहुत फ़ायदा होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है, जो एक एक्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो आपका स्टेज फियर वाला प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको स्टेज फियर है, पब्लिक में नहीं बोल पाते, नर्वस हो जाते हैं, सबसे पहले आपको उसको दूर करना है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सोशलाइज़ होइए। अगर आप सोशलाइज़ नहीं होते, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते, तो लोगों से मिलना स्टार्ट कीजिए, लोगों के साथ सोशलाइज़ होइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी सोसाइटीज़ होगी, आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। हेलो हाय नॉर्मल जान पहचान करने की कोशिश कीजिए। एकदम अनजान लोगों से नहीं। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, हेलो हाय कीजिए। मॉर्निंग आते जाते अगर आप टकरा जाते हैं, 1 या 2 मिनट उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और सेंसिबल बात करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं बोलना है, उनसे पूछिए वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने बारे में बताइए, उनके बारे में बताइए, और धीरे धीरे फिर बातें अपने आप निकलती रहती हैं और आप करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आपको करना है उससे। और ये पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप ये है कि आप छोटा सा गेट टुगेदर रखिए हर 10-15 दिनों में या 1 महीने में एक बार, जिसमें आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को बुलाइए और रिलेटिव्स को बुलाइए। वहाँ कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं आप, डांस की या जो भी एक्टिंग की, या एक ये भी होता है कि आप जितने भी आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में, सभी किसी के बारे में बीच में आके, सबके बीच में खड़े रहकर उन सब के बारे में एक या दो चीज़ें बताइए और सबको उसका हिस्सा बनाइए। तो धीरे धीरे ये एक्टिविटीज़ करेंगे ना, आपका जो फियर है धीरे धीरे कम होगा। फिर नुक्कड़ नाटक अगर आपके शहर में होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थिएटर में हिस्सा लीजिए। तो धीरे 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 आप इससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि मेंटल चीज़ है ये मेंटली है। इसको मेंटल चीज़ों को दूर होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिज़िकल चीज़ नहीं है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बाकी जो दोनों जो वीडियोज़ हैं वो आप देखिए, उसमें भी आपको उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये पहला चीज़ करना है। दूसरी चीज़, जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं, जब ऑडिशंस के लिए आपको कॉल आते हैं, जब आप रिक्वायरमेंट देखते हैं एक्टर की या एक्ट्रेसेस की, तो आप जो रिक्वायरमेंट देखते हैं, जब आप अपना प्रोफाइल भेज रहे हैं तो भेजने से पहले एक बार बात कर लीजिए, हो सके तो जो इसको आप भेज रहे हैं। अगर बात नहीं हो पा रही है तो फिर आप भेज दीजिए अपना सारा प्रोफाइल। अगर बात आपकी हो जाती है तो आप अपना प्रोफाइल भेजने से पहले उनसे 2-3 चीज़ें पूछिए कि किस तरह का कैरेक्टर है, उसका बैकड्रॉप क्या है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है कि हाई क्लास है, उस हिसाब से। और फिर ड्रेस कोड क्या क्या है, क्योंकि कई बार होता है कि ड्रेस कोड वो डिसाइड कर लेते हैं, वेस्टर्न रहेगा, इंडियन रहेगा, या जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने कैरेक्टर से रिलेटेड ले सकें वो आप ले लीजिए। और सारा प्रोफाइल लोग भेज देते हैं, अक्सर मेरे साथ भी यही होता है। तो उसमें होता क्या है कि जब आपने वेस्टर्न भी भेज दिया है, वेस्टर्न लुक भी अपना भेज दिया है, आपने इंडियन लुक भी भेज दिया है, आपने थोड़ा बोल्ड लुक भी भेज दिया है, बिकनी एंड ऑल, तो अब कई बार होता है जो सामने वाला है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अगर उसे इंडियन
लुक के लोग चाहिए, उस तरह का ही ऑडिशन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें देख के कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाता है। वो जो लास्ट वीडियो आपका दिखता है, लास्ट ऑडिशन दिखता है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा उसके दिमाग पर पड़ता है। अगर वो उसके कैरेक्टर से रिलेटेड है तो ठीक है, अगर उसके अपोजिट है तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं छोटी सी बात बताऊँ तो आपको ना अलग अलग ऑडिशंस के वो ऑडिशन के क्लिप्स बना लेने हैं। अलग अलग ऑडिशंस के लिए आपको पूरा अपना प्रोफाइल रेडी करना है। थोड़ा सा साइको हुआ, इमोशनल हुआ, ड्रामेटिक हुआ, या एक्शन फिल्म हुआ, या फ्लर्टी हुआ, या इस तरह से बहुत सारे अलग अलग एक एक दो दो ऑडिशन निकालिए, ठीक है। और अब अगर वो आपको ये बोलता है कि बहुत इमोशनल है मेरा कैरेक्टर, अगर वो आपको इस तरह से बोलता है और हमारा ड्रेस कोड इंडियन है या वेस्टर्न है, तो इंडियन वेस्टर्न के जो आपके कॉस्ट्यूम्स के फ़ोटो हैं सिर्फ वही भेजिए, बाकी कोई दूसरा मत भेजिए। अगर वो आपको ये बोलता है इमोशनल है मेरा कैरेक्टर और बहुत ऐसा बहुत इमोशनल है और बहुत प्यारा बोलता है, तो आपको अब देखिए, रोने के भी 50 तरह से आप रो सकते हैं, हंसने के भी 50 तरीके होते हैं, हंसाने के भी 50 तरीके होते हैं, एक्शन जो आप विलन के भी 50 तरीके होते हैं। तो आपको कम से कम 2 या 3 वेरिएशन देने हैं। मैं इस तरह से भी इमोशनल हो सकता हूँ, इस तरह से भी हो सकता हूँ, इस तरह से भी हो सकता हूँ, मैं इस तरह से भी हंसा सकता हूँ, इस तरह से भी हंसा सकता हूँ, इस तरह से भी। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें उसको आपकी एक्टिंग देखनी है कि आप उसमें कितने बेहतर हो, उसी पर्टिकुलर चीज़ के अगर आप 2-3 ऑप्शन देंगे, सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ के आप दो इंडियन कॉस्ट्यूम में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उस कॉस्ट्यूम्स को अगर आप सिर्फ भेजेंगे तो वो अपने कैरेक्टर को आपके अंदर देख पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ताकि वो आपको अपने जो उसका जो कैरेक्टर उसके साथ मैच करके देख पाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, डायरेक्टर्स के लिए, क्रिएटिव्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इसके अपोजिट एक और फ़ायदा आपको होता है, अगर जिस प्रोडक्शन हाउस ने आपको अप्रोच किया है वो प्रोफेशनल हैं, तो उन्होंने कैरेक्टराइजेशन और बाकी चीज़ों पर वर्क किया होगा, तो उन्हें पता होगा कि कॉस्ट्यूम किस तरह का रहेगा, कैरेक्टर किस तरह का है, तो वो आपको बेटर ब्रीफ कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन हाउस ही छोटा है या वो कुछ टाइम पास की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आपको ये सब एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, तो आप इससे ये सब चीज़ों से उन्हें जज भी कर सकते हो। हाँ, कई बार ये होता है कि कॉस्ट्यूम फाइनल नहीं होते हैं, लुक फाइनल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर के हिसाब से भी अप डाउन होते हैं, लेकिन वो आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि मेरा कैरेक्टर वेस्टर्न है, इंडियन है, हाई क्लास है, लोअर क्लास है, बोल्ड है, कैसा है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो वो आपके कैरेक्टर को समझने के लिए भी बेटर है। आप उसके हिसाब से कुछ ऑडिशन बना भी सकते हैं, और अगर आपके पास है तो आप भेज भी सकते हो, तो ये बहुत फ़ायदा होता है। पहली चीज़ ये हो गया। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब हम मिलने जाते हैं तो आपको डायरेक्टर मिले या आप क्रिएटिव मिले या राइटर्स मिले, तो उनके थॉट को समझना ज़रूरी है। बीच बीच में बात को काटने की ज़रूरत नहीं है, सुनने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लिसनर बनना है, अगर आपको डायरेक्टर, राइटर और एक्ट्रेस या एक्टर बनना है, सक्सेस होना, तो अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनोगे तो जो आपके पास है, आप बोलोगे तो आप सिर्फ वही बता पाओगे, लेकिन अगर आप सुनोगे तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखोगे जो शायद आप पहले उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे। तो जब एज एन एक्टर या एक्ट्रेसेस किसी से मिलने जाते हो, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि उसके थॉट को समझो, उसके जो दिमाग में जो आपका कैरेक्टर का पिक्चर है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उससे आप वो जब अपनी बात ख़त्म कर ले, तो आप उससे पूछ सकते हो कि कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या न्यूएंसेस चाह रहे हैं, लैंग्वेज के लिए आप क्या चाह रहे हैं मेरे से, किस तरह से मैं परफॉर्म करूं। उसको बहुत अच्छे से उससे कुछ रेफरेंसेस लीजिए आप कि इस कैरेक्टर के नियर अबाउट कौन है। कई बार डायरेक्टर प्रेफर नहीं करते हैं रेफरेंसेस बताना, क्योंकि फिर वो वही कैरेक्टर स्क्रीन पर प्ले करता हुआ दिखता है एक्टर। मैं उनमें से एक हूँ, मैं रेफरेंसेस नहीं देता, मैं इमेजिनरी दुनिया है उसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एक्टर के साथ मिलके। मैं कोई एक्टिंग का रेफरेंस देके नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर ये एक्टर वही परफॉर्म करेगा जो ये स्क्रीन पे देखेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके थॉट को समझिए, घर आइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी चीज़ें ऐड कीजिए, फिर जब आपकी वर्कशॉप हो तब आप उसको और बेटर तरह से समझा सकते हो। पहली मीटिंग जो आपकी होती है ऑडिशन के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो जितना हो सके लंबा रखने की कोशिश कीजिए। डायरेक्टर्स को, आपकी जो टीम है, जो प्रोडक्शन हाउस है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।
डायरेक्टर किस तरह का है, प्रोड्यूसर किस तरह का, और उनके हिसाब से बनने की कोशिश कीजिए। एक्टर एक पानी के शेप की तरह होना चाहिए, जो जिस बर्तन में जाए उसका शेप ले ले, उसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। तो आपको लोगों के थॉट को समझना है और कन्वे करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका डायरेक्टर वीक है, उसका डायरेक्शन अच्छा नहीं है या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, फिर भी आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर बहुत गलत जा रहा है या टीम बहुत गलत जा रही है, तो आप जो भी बात बोलेंगे बहुत पोलाइटली बोलिएगा। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, पंचुअलिटी है, प्रोफेशनलिज्म, टाइमिंग। अगर आपको 8 बजे बोला गया है, स्पेशली फर्स्ट कुछ मीटिंग में, वर्कशॉप्स में, अगर आपको 8 बजे बोला गया आने का, तो 7:55 पे पहुंच जाइए। टाइमिंग बहुत मैटर करता है डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको वो किसी एक चीज़ को कैरी करने के लिए बोलते हैं, तो आप उससे रिलेटेड 4 चीज़ें कैरी करके जाइए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। अगर वो आपको स्क्रिप्ट मेल करते हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाइए। तो थोड़े से खर्चे होते हैं, बट ये बहुत बेनिफिट करते हैं। आपकी ट्यूनिंग समझने में एक पॉजिटिविटी आप क्रिएट करते हो। एज एन एक्टर अपने प्रोजेक्ट के लिए आप एक पॉजिटिविटी लेके आते हो अगर आप ये चीज़ें करते हो, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। जब आप जाके टाइम पर पहुंचते हैं, तो आप अलग एनर्जी क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्टर हैं, लोग सबसे पहले अगर किसी एक्टर के बारे में पता करते हैं, तो सबसे पहले यही पता करते हैं वो कितना प्रोफेशनल है, टाइम पर आता है कि नहीं है, नाटक कितने हैं कि नहीं है। बहुत से लोग टेंट्रम्स की वजह से पीछे रह जाते हैं अच्छे एक्टर होते हुए भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है, आपके जो एक्टर हैं, आपके जो को एक्टर हैं, उनको आपको कंफर्ट करना है। अगर आप एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आपको अपने को एक्टर को, आपका जो मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर जो स्क्रीन पे आपका लवर या लव इंटरेस्ट या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ प्ले करने वाला, उसको कंफर्ट करना बहुत ज़रूरी है वर्कशॉप्स में। उससे प्यार से बात कीजिए। इवन बाकी कैरेक्टर के साथ भी वही ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कीजिए जो एक्चुअल में स्क्रीन पे आपको शो करना है। दोस्त बनाना है तो दोस्त की तरह प्ले कीजिए, भाई बहन, माँ बाप, वो ट्यूनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। उनसे बात कीजिए फ़ोन पर। वर्कशॉप के अलावा वर्कशॉप में टाइम दिया जाता है एक्टरों को एक दूसरे के साथ जेल होने के लिए, तो आपस में जेल हुई है, आपस में बात कीजिए और अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाओगे। तो ये आपको बेसिक कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। लाइंस, प्रिपरेशन, वो तो खैर एक्टिंग का पार्ट हो गया है, वो तो आपको आनी चाहिए। अच्छे एक्टर को सारे ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए, इसमें तो कोई वो नहीं है। ये कुछ चीज़ें जिनका आप और ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्टर के लिए हो गई। अब मैं बात करूँगा डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर का क्या सिस्टम होता है। डायरेक्टर में आपको बॉम्बे आते हैं तो आपको एज ए डायरेक्टर तो कोई कुछ देगा नहीं, आपको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी करने की, क्योंकि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जब आप एज ए असिस्टेंट काम करते हैं, तो आप वो चीज़ें सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, और जब आपकी बारी एक्टिंग डायरेक्शन की आती है तब आप उसको बेहतर तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ज़रूरी है, फील्ड ट्रेनिंग, वो कम से कम 3 साल की होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको 3 साल से पहले डायरेक्शन का मौका मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लीजिए भी मत, आप पहले प्रिपेयर होइए, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट ट्राई करिए, अलग अलग फिल्म कीजिए, वेब सीरीज़ कीजिए, टीवी सीरियल कीजिए। आपको हर जगह पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। टीवी सीरियल आपका दिमाग शार्प करता है, क्योंकि वहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं होती। कई बार कुछ भी हो जाए, आपको आपके दिमाग से इस तरह से चलना है कि आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएँ। अगर कुछ प्रॉब्लम शूटिंग में आ जाती है, जनरेटर ख़राब हो गया, कैमरा ख़राब हो गया, वो 2-3 घंटे अगर ख़राब हो गया, तो एज ए डायरेक्टर आपको सोचना है कि वो 2-3 घंटे में कैसे रिकवर करूँ, क्योंकि आपको रोज़ का फुटेज देना है। क्योंकि डेली शो पर रोज़ टेलीकास्ट है, तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपको वो 3-4 घंटे कैसे यूटिलाइज़ करने हैं, बचे हुए टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, वो सब चीज़ें आपका दिमाग शार्प होता है, जो आपको फिल्म में नहीं मिलेगा, जो आपको वेब सीरीज़ में नहीं मिलेगा। तो आप टीवी करके अगर फिल्में वो करते हैं तो ये आपको बेनिफिट करता है। फिल्म करके टीवी आते हैं तो भी वो हर चीज़ का अपना एक नॉलेज, आप जो भी कर रहे हैं उसकी एक नोटपैड बनाइए, आज आपने क्या सीखा है। एक अच्छी क्वालिटी डायरेक्टर की यही होती है कि उसको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना है। उसकी एक डायरी बनाइए, उसका एक नोटपैड बनाइए, आज आपने क्या नया सीखा है उसको लिखिए। राइटर के लिए भी है, डायरेक्टर के लिए भी है ये। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक चीज़ों पे। राइटर का काम जो होता है वो बेसिकली जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एज ए असिस्टेंट आपको ज्वाइन करने को मिलता है क्लैपर बॉय या TCR AD,
फिल्मों में क्लैपर बॉय होता है, टीवी सीरियल में टीसीआर एडी होता है। तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है, आपको सबको टाइम पर बुलाना है, टाइम से पहले अगर किसी का शॉट लगने वाला है उसको मेकअप या बाकी चीज़ों के लिए आपको बोलना है और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, रेडी रहे, ताकि आपकी शूटिंग किसी भी तरह रुके नहीं। क्योंकि जब आप टीसीआर या क्लैपर बॉय होते हैं सबसे नीचे की पोस्ट पे आप होते हैं, कई बार आपको पेमेंट भी नहीं मिलती, इंटर्नशिप करना पड़ता है, तो जो भी प्रॉब्लम सेट पे होती है वो सारा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जाता है। और ये इंडस्ट्री का सिस्टम है, नीचे वाले पर ही सारी प्रॉब्लम डाली जाती हैं, अपर लोग जो टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडस्ट्री में वो बच जाते हैं इन सारी चीज़ों से। तो आपको ध्यान रखना है टाइमिंग को लेके, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कोई किसी तरह की शूटिंग डिले नहीं हो, एक्टर टाइम पे सेट पे आए, उन्हें स्क्रिप्ट टाइम पर मिले, ठीक है। बाकी एडिट के पर्सपेक्टिव से मेन पर्सन आप हैं, आप टीसीआर में लिखते हैं कि कौन सा शॉट ओके है, कौन सा एनजी है, मेन काम आपका ये होता है। तो मेक श्योर कीजिए जो आप ओके शॉट लिख रहे हैं, जो आप एनजी शॉट लिख रहे हैं वो वैसा ही हो। जो भी फिल्म रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, स्पेशली टेलीविज़न में, क्योंकि डायरेक्टर्स एडिट में जाता नहीं है। फिल्म में तो चलो डायरेक्टर एडिट पे होता है तो वो बता सकता है ये शॉट एनजी है, ये ओके है, बट फिल्म और टीवी सीरियल में ऐसा होता नहीं है। तो जब आप टीसीआर लिखते हैं तो इस चीज़ को बहुत मेक श्योर करना है आपको कि आप गलत टीसीआर ना लिखें, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, गलत शॉट लगेगा, फिर डायरेक्टर आपको डांटेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि सब जो एलिमेंट्स चाहिए शूट के लिए वो आपको प्रॉपरली अरेंज करने, एक्टर आने चाहिए, स्क्रिप्ट उनको टाइम पर मिलनी चाहिए, मेन काम आपका ये होता है। इसके साथ साथ आप अगर आपको अच्छा काम करना है और आपको जल्दी आगे बढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सीनियर्स हैं, जो क्रिएटिव्स हैं, जो चीफ असिस्टेंट है, जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ देख रहा है, जो कॉस्ट्यूम देख रहा है, उनसे भी फॉलोअप लेते रहिए कि भाई नेक्स्ट सीन में ये लगने वाला, आपने अरेंज किया है कि नहीं किया है, प्यार से पूछिए। तो आप आर्ट डायरेक्टर के साथ भी कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, आप उस चीज़ को अप्रूव करा सकते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ या डायरेक्टर के साथ कि सर ये चीज़ XYZ चीज़ के लिए आई है, फ्लावर पॉट ये आया है, यही चलेगा, फर्नीचर इस तरह का आया, आप एक बार देख लो। तो वो सब एक्टिविटी भी आप कीजिए। ये जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आप हर डिपार्टमेंट के साथ जेल होते हैं। आप कॉस्ट्यूम का भी देखिए कि सर उसने रेड पहना है, इसने भी रेड पहना है, गलत हो रहा है, इसका कॉस्ट्यूम चेंज कराइए, दोनों का कलर कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कलर कॉस्ट्यूम के कलर से मैच नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जो सीनियर्स हैं आप उनको एहसास कराइए। किसी को क्रॉस करके आगे जाने की कोशिश मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की मिस्टेक्स को डायरेक्टर को बताऊं या क्रिएटिव को बताऊं या एसोसिएट डायरेक्टर को बताऊं, तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बिचिंग कभी भी सक्सेस नहीं होती है। अगर आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वाकई में अच्छा नहीं है तो एसोसिएट डायरेक्टर से बात करने में दिक्कत नहीं है, फिर वो बिचिंग नहीं कहलाएगा, फिर आप प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए जिस की गलती है आप उसी को एहसास कराइए कि आपने गलत किया है। उससे क्या होगा, आपके रिलेशन बनेंगे। इनिशियल स्टेज पे आपको रिलेशन बनाने बहुत ज़रूरी है और बहुत एक्टिव रहिए सेट पे। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, बहुत ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर तो उसको सर झुका के एक्सेप्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको और अच्छा लगेगा, उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो आपको पनिश ही नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है, ये हमारी लाइन की बात नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको अपना काम करना है, मेक श्योर करना है सारी चीज़ें शूट पे चलें। उसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज़ एडी, कॉस्ट्यूम्स एडी, एसोसिएट डायरेक्टर की पूरी हेल्प करनी है आपको। अगर और सबसे अच्छी चीज़ TCR, अगर आपको सबकी नज़रों में आना है, असिस्टेंट डायरेक्टर का सबसे पहला काम होता है नज़रों में आए लोगों की, लोगों को लगे कि नहीं ये TCR AD से भी बड़ा काम कर सकता है। तो घर में प्रैक्टिस कीजिए आर्टिस्ट के साथ। सबसे पहले जाके लाइंस कराते हैं आप, ठीक है। जब आपके पास टाइम है, वन डे टुडे आर्टिस्ट के साथ आप लाइन कीजिए। बड़े आर्टिस्ट मोस्टली प्रेफर ही नहीं करते हैं इतनी ज़्यादा रिहर्सल करना। छोटे छोटे आर्टिस्ट जो आते हैं वन डे टुडे, उनके साथ लाइंस कीजिए। लाइंस करने से क्या होगा, मेन काम जो एसोसिएट डायरेक्टर का होता है वो क्यू देना होता है और बाकी चीज़ें करना होता है, उसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। कई बार अगर आपको क्यू देने का मौका मिलेगा तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे उसको। उसके बाद क्या होता है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक और अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं कि मैं मिस कर गया, हाँ, तो ये चीज़ें आपको करनी है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपको तुरंत लोगों की हाईलाइट मिलती है, एक्टर और डायरेक्टर, इसके अलावा जो मेन क्रिएटिव लोग हैं, डायरेक्शन का मेन काम क्रिएटिव के साथ ज़्यादा बेटर रेपो बनाना होता है। एक्शन कंटिन्यूटी का ध्यान दीजिए। अगर एक शॉट में मैंने यहाँ कंधे पर ऐसे, मैंने इस कंधे पे हाथ रखा तो मेरा हाथ नेक्स्ट शॉट में क्लोजेज में, वाइड शॉट में अगर मैंने इस कंधे पे हाथ रखा है, टू शॉट या क्लोज बाद में जाता है
तो मेरा कान हाथ इसी कंधे पे होना चाहिए, ये आप मेक श्योर कीजिए। कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो आप टीसीआर एज ए टीसीआर एडी जाके बताइए कि सर कंधे पे राइट कंधे पे हाथ था या लेफ्ट कंधे पे हाथ था, वो जाके वहाँ बताइए। और कोशिश कीजिए, टीसीआर जो एडी होते हैं वो अलग एक डिपार्टमेंट होता है, साउंड डिपार्टमेंट, उसके वहाँ मॉनिटर पे बैठ कर दिखते हैं। कोशिश कीजिए वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। डायरेक्टर के बगल में रहिए और मार्क करते रहिए। जैसे आपको कुछ गलती लगे तुरंत डायरेक्टर को बता दीजिए, अपने एसोसिएट को बता दीजिए। डायरेक्टर को बताइए क्योंकि आप उसके नज़दीक होंगे। आप जब तक एसोसिएट को ढूंढेंगे या किसी और को ढूंढेंगे तब तक टाइम हो जाएगा, और फिर वो शॉट रीशूट होगा तो हो सकता है आपने जो अच्छा काम किया उसका बेनिफिट ना हो, आपको उल्टा बोला जाए कि आपको पहले बताना चाहिए, अभी शॉट खत्म हो गया आप बता रहे हो। तो डायरेक्टर के बगल में जाइए, और जैसे ही आपको कुछ गलती दिखे, एक्शन कंटिन्यूटी में आप एक्टर को जब बोलते हो तो उसे भी लगता है वाओ, डायरेक्टर को भी लगता है वाओ, क्योंकि बड़ी चीज़ होती है, आप रीशूट होने से बचा लेते हो। ठीक है, तो हर चीज़ को मेंटेन कीजिए, कॉस्ट्यूम को मेंटेन कीजिए। डे ब्रेकडाउन के हिसाब से एक डे में पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम ही पहन सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा, वो ब्रेकडाउन आप अपने हिसाब से बनाइए। आप टीसीआर एडी हैं बट ये सब भी करिए आप। जब आपको प्रमोशन होगा, जब आप कॉस्ट्यूम एडी या प्रॉप एडी बनेंगे तो ये सारे ब्रेकडाउन आपके काम आएंगे। स्क्रिप्ट पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ का रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट आप निकालिए और फिर उसको उस तरह से एग्जीक्यूट कीजिए, लोगों को बताइए। तो एक तरह से आप प्रॉपर्टी एडी को भी क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी क्रॉस चेक कर रहे हैं। और एक चीज़ जो आपको अपने आप को बोलनी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मेन हूँ डायरेक्टर के बाद, मुझे सब कुछ करना है। ये सोच के जाइए, ये एटीट्यूड के साथ जाइए। और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पॉजिटिव एनर्जी रखिए जितना हो सके। सब किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का ईगो पालने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी से प्यार मोहब्बत पोलाइटली बात कीजिए इनिशियल स्टेज पे। कहीं से कोई भी काम आपको आ जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं होता। एक प्रोजेक्ट बंद हुआ उसके बाद आप घर पर बैठ जाओगे, अगर आपके लिंक अच्छी नहीं होगी तो कई दिन आपको घर पे काटने पड़ सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर करते हैं इंडस्ट्री में। और धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। जो डायरेक्टर के लिए जो आपको काम करना है, ये तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपका काम करना है जो आपको प्रमोट करेगा। डायरेक्टर के लिए जो आपको काम करना है, एवरी डे आपने क्या नया सीखा है इस डायरेक्टर के साथ या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, वो आके एक नोटबुक में ज़रूर लिखना है, ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। एज ए डायरेक्टर आप इम्प्रूव होते रहो। एज ए डायरेक्टर इम्प्रूव होने का सबसे बड़ा लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान दीजिए कि लीडरशिप क्वालिटी में जो ये डायरेक्टर हैं, अगर डायरेक्टर आपका क्रिएटिवली अच्छा नहीं है लेकिन वो अगर डायरेक्टर है तो उसकी लीडरशिप क्वालिटी जाहिर सी बात है अच्छी होगी। बहुत अच्छी ना हो लेकिन अच्छी होगी, तो उससे आप कुछ ना कुछ 100% सीख सकते हैं रोज़। तो आके घर पर वो देखिए कि आपने एज ए लीडरशिप क्वालिटी आज क्या सीखा है, वो डालिए, ताकि जब आपके मौके आएंगे, जब आप प्रमोट होंगे तो आप अच्छे से चीज़ों कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सोचना है, डायरेक्शन का नहीं सोचना है। अगर आप टीसीआर एडी हैं तो आप ये सोचिए कि आप कॉस्ट्यूम एडी कैसे बन सकते हैं। कॉस्ट्यूम एडी जब बनेंगे तो आपसे कोई गलती ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बहुत स्कैनर से गुजरते हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी मार्क की जाती हैं, तब आप कोई गलती ना करें। जब आप प्रॉपर्टी एडी बने तब आपसे कोई गलती ना हो। तो इन सब की प्रिपरेशन आपको करते रहना है। जब आप कॉस्ट्यूम एडी हैं तो इसकी प्रिपरेशन कीजिए, प्रॉप एडी की जब आप टीसीआर लिख रहे हैं तो आप कॉस्ट्यूम एडी की प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद होता है कंटिन्यूटी सुपरवाइज़र या फर्स्ट एडी, वो ये सारी कंटिन्यूटी देखना, एक्शन कंटिन्यूटी देखना। तो एक्शन कंटिन्यूटी तो बहुत डेंजरस चीज़ होती है उसमें, क्योंकि छोटी सी गलती पूरा रीशूट कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है वो। तो उसको कैसे अपने माइंड को सेट करेंगे कि कई बार 4 आर्टिस्ट हैं तो वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप नोट डाउन करेंगे तो किसी एक की एक्टिविटी नोट डाउन करेंगे, तो दूसरे की एक्टिविटी भी फटाक से लिखनी होती है, तीसरे की एक्टिविटी भी लिखनी होती है, चौथे की भी एक्टिविटी लिखनी होती है। तो वो सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। लेफ्ट हैंड में कोई चीज़ पकड़ा हुआ है, LH लिख दिया, लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड कर दिया। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्मेशन में लिखना होता है चीज़ें। शॉर्ट फॉर्मेशन क्या होगा वो आपको अपना स्केल बनाना पड़ता है अपने हिसाब से। वो सब शॉर्ट फॉर्मेशन कोडिंग आपको करनी पड़ती है हर चीज़ की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। तो इन सब की प्रैक्टिस करते रहिए। जो इस पोस्ट पे आपके साथ काम करें उनको देखिए, उनसे सीखिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे ये कर पाते हैं, आपने क्या किया हुआ है, कैसे करते हैं, आपका स्टाइल क्या है, वो समझिए और उसको भी सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी जिस स्टेप पे आप हैं उसके नेक्स्ट स्टेप में सोचना है और काम करते रहना है। लोग बोलते हैं नहीं मैंने चीफ एडी किया, मैं प्रॉपर्टी एडी कैसे करूँ। नहीं, फर्स्ट एडी किया है, मैं प्रॉपर्टी एडी कैसे करूँ, या मैं एसोसिएट कर चुका हूँ, चीफ एडी कैसे करूँ। ये सब मत सोचिए, जो आपको मिले आप करते रहिए। डायरेक्टर में कामयाब होने का मतलब है आपका काम करना। क्योंकि अगर आपने एसोसिएट डायरेक्टर में काम किया और आपको कोई चीफ एडी ऑफर कर रहा है तो आप जब करेंगे तो आप उसको
अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे, आप अपना इंप्रेशन अच्छे से कर पाएंगे और आप बहुत जल्दी प्रमोट हो जाएंगे, एसोसिएट डायरेक्टर बन जाएंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए डायरेक्टर, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्शन लाइन में सक्सेस होने के लिए बताती है। ऐसे डायरेक्टर बनने के बाद आपको क्या करना है वो एक अलग टॉपिक है, वो उस पर बहुत लंबा वीडियो बनेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा और डायरेक्शन से रिलेटेड ही होगा। तो अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री में नए आते हैं, तो नए आते हैं तो कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन डायरेक्टर क्या करता है। तो ये अगर आप इंडस्ट्री में नए हैं, और क्योंकि मेरा टारगेट ऑडियंस वही है जो फ्रेशर है, तो मैं इस वीडियो में ये प्रेफर करूँगा बोलना। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरा चीज़ डायरेक्टर्स का क्या है, डायरेक्टर्स को सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर ही काम करना चाहिए, ठीक है। जब स्क्रिप्ट आती है तो उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से, और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने से आपको सेट की जो एनवायरनमेंट है वो उसका आइडिया मिलता है, ठीक है। तो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करेंगे तो आपको पूरा फंक्शन समझ में आता है। तो सबसे पहले तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करना है, और जो मैंने डायरेक्टर का प्रोसेस बताया वही आपका है, बट राइटर के लिए कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। जैसे अब आपको सीन लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब सेट पे आप जाते हैं, आपके साथ पूरा दिन कुछ भी होता है, उसमें से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उठा लीजिए। घर पर आने के बाद 1 से 1.5 घंटा उसी इंसिडेंट को लिखना है। चाहिए तो आप कुछ डायलॉग्स अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं जो रियल इंसिडेंट पे नहीं हुए थे। अब लिखने के बाद कंपेयर करना है, किसी दूसरे आदमी को पढ़ने के लिए देना है या खुद पढ़ के देखना है क्या मैं एग्जैक्ट वैसे ही लिख पाया हूँ जैसे इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि राइटर, मैं वापस बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, राइटर का काम है जो उसकी इमेजिनरी दुनिया है उसको हूबहू पेपर पे उतार दे। अगर वो ये एग्जीक्यूशन करने में कामयाब हो जाता है तो वो एक अच्छा राइटर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि वो इंसिडेंट आपने फील किया है, तो आप उस इंसिडेंट का जो इम्पैक्ट था, किसी का झगड़ा हुआ होगा तो सेट पे किस तरह का माहौल बन गया होगा, क्या पढ़ने के बाद, स्क्रिप्ट पढ़ने के ये जो सीन आपने लिखा है वैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप अपने आप से पूछिए। अगर आप जज नहीं कर पा रहे हैं तो सेट पे किसी बंदे को दीजिए कि ये इंसिडेंट हुआ था, मैंने इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखी है, देखो ये सही है कि नहीं, या ये वही इम्पैक्ट दे रहा है जैसा रियल इंसिडेंट हुआ था या नहीं दे पा रहा है। शब्दों का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। मतलब गुड, यू लुक्स गुड, ये डिफरेंट, यू लुक्स ब्यूटीफुल, यू लुक्स गॉर्जियस। तो हर कमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा है लेकिन उसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। तो शब्द आपको जो चूज़ करने हैं वो पर्टिकुलर जगह पे क्या इम्पैक्ट आना चाहिए, उस इम्पैक्ट के शब्द को यूज़ करना है, ये सेकंड काम हो गया। तो ये तीसरी चीज़ प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अब मैं वापस सारी चीज़ें एंड में वीडियो के रिपीट करता हूँ, इस बार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत बातें की हैं मैंने। तो आई होप आपने सारी चीज़ें समझी होंगी, और हम बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्टर की बात करेंगे, A to Z डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते होंगे वो आपको धीरे धीरे पता होती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।